साधना में बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। विज्ञान भैरव तंत्र 112 प्रकार की साधना पद्धतियों का खजाना है। ध्यान कैसे करें, चित्त स्थिति कैसे प्राप्त करें, कैसे विकसित करें। ध्यान की प्रबुद्ध अवस्था चित्त स्थिति है। विज्ञान भैरव तंत्र में उसे भैरवी स्थिति कहा गया है। अलग अलग प्रकार के साधन होते हैं। कोई साधना प्राण के आधार पर होती है, कोई साधना मन के आधार पर होती है, कोई साधना भावना के आधार पर होती है, इमोशन के आधार पर। जहाँ पर ज़्यादा मन फंस जाता है, जहाँ पर हमारा अस्तित्व जो वास्तविक रूप में स्वचेतना में लीन होना चाहिए, उनके बजाय कोई और जगह पर ठहर जाता है, तो उस साधना से वहाँ से उन्हें वापस लाना है। तो बहुत स्वाभाविक रूप में हम देख सकते हैं कि उनकी चेतना वहाँ बह जाएगी। वो उनके साथ इतना घुल मिल जाएगा कि उसे वही दिखेगा, उसे यही लगेगा कि यही मेरा संसार है, यही मेरी आइडेंटिटी है। अगर ये नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। वो एक घेरे में अपने आप को बांध लेगा। कार्मिक लेवल पर आप देखें, जब ये चेतना बाहर के रूप में प्रस्तुत होती है, शरीर के माध्यम से, इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से बाहर प्रस्तुत होती है, तब वो प्रस्तुत उनका होना कोई गिराने वाला, मतलब एक घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। केवल अपने अस्तित्व को सिकुड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। अलग अलग जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो क्या करती है, वो हमारे अस्तित्व को सिकुड़ लेती है। तो अलग अलग पद्धतियाँ हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि चित्त स्थिति कैसे प्राप्त करें। भैरवी स्थिति समझे, जहाँ पर नृत्य से आनंद होते हुए भी, समझे, जहाँ पर नृत्य से आनंद होते हुए भी व्यक्ति सभी प्रकार का काम कर सकता है। आपने देखा होगा, जो ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं वो क्या करते हैं, एक बार उसे देखें। वो अपने दोनों हाथ खुले रखते हैं। जो पर्वत पर, ऊंचे पर्वत है, वहाँ ट्रैकिंग पर जाते हैं युवा, तब क्या करते देखना, वो अपने दोनों हाथ खुले रखते हैं और सारा सामान पीछे बांध देते हैं। सारा सामान पीछे बांध देते हैं। तो यहाँ पर भी यही काम करना है साधना में। साधना चलती रहे, साधना चलती रहे और हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि ये फ्री रहे। समझे, ये बहुत फंडामेंटल नॉलेज है, ये बहुत ही सूक्ष्म नॉलेज है। हमारा मन, इंद्रिया, ये सब बुद्धि ये फ्री रहे, मुक्त रहे, फिर भी हम साधना में हो, उसे ही चित्त स्थिति कहते हैं। व्यक्ति काम कर रहा है फिर भी चित्त भैरवी स्थिति में कहीं पर जा रहा है, कोई ना कोई विषय पर, गहन विषय पर सोच रहा है। समझे, वो ये सोच रहा है कि मुझे ये अच्छा काम करना है। मान लीजिए जीवन का कोई काम करना है, बड़ा काम, तो उनके लिए वो सोच रहा है, फिर भी वो चेतस है। इनसे क्या फायदा होगा, आप ये भी कहेंगे। दोनों बात है, दोनों महत्वपूर्ण बात है। एक बात, उनसे क्या फायदा होगा, और दूसरा वो कैसे की जाती है। अगर ये एक बार सिद्ध हो जाए हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन आनंद ही आनंद है। कोई भी ऐसा काम नहीं है, समझे, फिर से, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम ये चित्त व्यक्ति ना कर पाए, सहजता से कर पाएगा उनके क्षेत्र में। ये बात है कि शारीरिक क्षमता है जितनी, अगर उनमें इतनी क्षमता है, वो इस तरह से सोल्जरी कर सकता है, सोल्जरी का काम कर सकता है, वो सैनिक बन सकता है, देश की रक्षा कर सकता है।
वो युवा है तो वो कर सकता है, साधना शुरू रहेगी फिर भी वो कर सकता है, वो एनजीओ चला सकता है, वो अलग अलग प्रकार के सामाजिक काम कर सकता है, वो पॉलिटिशियन भी बन सकता है और इस तरह से अलग अलग लोगों की सेवा कर सकता है, देशवासियों की, बहुत कुछ वो कर सकता है। लेकिन शर्त केवल इतनी सी है कि वो भीतर से चेतस रहना चाहिए, भैरवी स्थिति में रहना चाहिए, वो अपने स्वरूप में रहना चाहिए, उसे बाह्य स्थितियों का ज्ञान हो जाना चाहिए, उसे ये मालूम हो जाना चाहिए कि बाहर क्या है, बाहर मतलब क्या, बाहर और भीतर दोनों एक है, फिर भी ये बाहर जो चल रहा है वो उनकी माया है। माया मतलब देखो ये थोड़े शब्द होते हैं ना, वो कभी कभी बहुत ही गूंच पैदा करते हैं, कभी कभी उलझा देते हैं, कभी ये समझ में नहीं आता ये विषय। जो वास्तविक रूप में नहीं होता है, जिनका अर्थ जो वास्तविक रूप में होता है उनसे कुछ अलग प्रकार का देखना, उसे माया कहते हैं, अलग प्रकार का देखना। जब हम कोई भी विषय में इतने फंस जाते हैं फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो विषय इतना डरावने वाला था ही नहीं, उनमें उलझने जैसी कोई बात ही नहीं थी, बहुत सहज होता है। जीवन के बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो सहज होते हैं, लेकिन हमने सोचते सोचते इतना सोच डाला कि वो हमारे लिए बड़ा हो गया। जैसे जैसे सोचते गए वो बड़ा होता गया। जिस तरह से एक पेंटिंग की है, आपने देखा पेंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी, थोड़ी सी, केवल थोड़ी सी, उस मिस्टेक को हटाने के लिए हमने रबर से इतना रगड़ा कि पूरा पेंटिंग खराब हो गया। बात केवल इतनी सी थी कि वहाँ ये थोड़ा सा काम करके निकल जाना था। जीवन ऐसा ही है, हमें आहार लेना है। एक सुंदर सा एग्जाम्पल, आहार लेना शरीर के लिए जरूरी है, पोषक द्रव्य जरूरी है, और वो कर दिया, बस इतनी सी बात है। इसमें ये खाए वो खाए, इस तरह से खाए, ये ऐसा क्या? तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने उन पर इतना भार दिया है, उन पर इतना लगाव रखा है। और उसमें क्या होता है समझे, जो वास्तविक रूप से हमें आहार लेना चाहिए उनके बजाय कुछ और ले लेते हैं। और आज के आप देखें, ये भी साबित हुआ है कि जो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है वो पोषक तत्वों में शून्य होते हैं। तो स्वाभाविक रूप में क्या होता है आप जाने कि जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न जीवन के होते हैं वो प्रश्न वास्तविक रूप में इतने डरावने वाले होते भी नहीं हैं। जीवन में अलग अलग व्यक्ति हमारे साथ आते हैं, कोई किसी के साथ कुछ अनबनी बन गई है, कोई व्यक्ति ने हमें ये कहा वो कहा, ये सब हुआ है, लेकिन उनके बारे में अगर सोचना बंद कर दे, केवल एक ही काम करना है समझे। अगर जीवन में कोई भी समस्या सता रही हो, कोई भी समस्या, तो एक ही काम करना है, तत्काल उनके बारे में सोचना बंद कर दे। दो ही बात याद रखें, जो बाह्य रूप में हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो बाह्य रूप में हमारे साथ जीवन में घटित हो रहा है, वो परमात्मा की एक लीला है, एक माया है, एक पूर्ण रूप से समझे एक प्रवाह है, प्रवाह है ये। जिस तरह से गंगा नदी का प्रवाह बहता रहता है, बहता रहता है, इस तरह से ये चीज वस्तुओं का प्रवाह है, स्थूल चीज़ों का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, समझे। नेगेटिव फीलिंग्स, नकारात्मक विचारों का प्रवाह है। उन प्रवाह के साथ जितना हम जुड़ जाएंगे उतना ही जगत हमारे, बस यही बात होती है, दूसरा कुछ नहीं होता। तो साधना का फंडामेंटल नॉलेज क्या है? बाह्य रूप से जगत को देखना, ये क्या है? दूसरा भीतर को विकसित करना। जिस तरह से पर्वतारोहक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया अभी कि वो ऊपर चढ़ाई कर रहा है, उनके दोनों हाथ फ्री है, अगर उनके दोनों हाथों में दो बैग है, समझे, बहुत भारी बैग, तो वो चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि कैसे पकड़ेगा? वो हाथों से पकड़ ही नहीं पाएगा ना। पर्वत के पत्थर को पकड़ कर ऊपर चढ़ता है, लेकिन उनके हाथ में तो भारी बैग है,
तो वो कैसे ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पर भी यही होता है, अगर हमने मन को कहीं पर लगा दिया, अगर हमने मन को कहीं पर लगा दिया तो क्या होगा, मन को यही काम रहेगा, मन वो करता रहेगा, फिर हम दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम दूसरा कुछ करने जाए, मन वहाँ से हटेगा और तुरंत ही अलग अलग प्रकार के विचारों में वो रत रहने लगेगा, व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि हमने मन को ऐसी आदत बना दी है कि वहाँ पर ही स्थिर रहे तो ही शांति उसे मिलती है, यह आदत बन गई है। और दूसरा कोई काम करेंगे हम, मान लीजिए कोई बड़ी किताब हमें पढ़नी है, कोई कार्य करना है हमें बाह्य रूप से, तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बात है, अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए, जंगल में चला जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन जब ये चित्त स्थिति विकसित होती है, उसे मंत्र जाप की भाषा में अजपा जप कहते हैं, समझे, सांसों सांस की माला कहते हैं, अजपा जप। जो जपे नहीं जाते फिर भी हम जपते रहते हैं, भीतर से ये चालू है, समझे। नाम स्मरण जरूर रखना है, ऐसी बात नहीं, नाम स्मरण की कोई महत्ता नहीं है। कोई भी भगवान का नाम आप ले, मंत्र जाप करे, वो मंत्र जाप धीरे धीरे चित्त सो जाना चाहिए, सध जाना चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से अगर ये किया जाए, प्राणायाम के साथ ये किया जाए, अपने सांसों सांस की माला के साथ किया जाए, अपने होनेपन का भाव जो है, जो मैं हूँ वो सत्य चित्त आनंद रूप मैं हूँ, उनके साथ ये सारी क्रियाएं जोड़ दी जाए, तो सभी क्रिया उसी चेतना को डेवलप करने में काम आएगी। लेकिन सिद्धांत पता नहीं तो सब कुछ विधि बन जाने वाला है, और ये हो रहा है आज। आप देखें, व्यक्ति लंबे समय से ये करता रहता है, करते करते थक जाता है। फिर बहुत ऐसे साधक होते हैं जो बार बार ये आते हैं और मैसेज भी करते हैं कि इतने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो रूटीन काम जो मैं कर रहा हूँ ना, सरल काम है, फिर भी उसमें मुझे आलस्य आने लगती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है, उनका एक ही कारण है कि हमने ये साधना को बहुत भीतर तक जाने नहीं दिया है, हमने उस सिद्धांत को समझा नहीं है। तो यही सिद्धांत विज्ञान भैरव तंत्र समझाता है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है तुम नाम स्मरण करो, विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि तुम सांसों सांस की माला जपो, तुम सब कुछ करो, लेकिन उनके साथ साथ भैरवी स्थिति को विकसित करो। ये भैरवी स्थिति है जो सहज अवस्था है, नृत्य से आनंदित अवस्था है, यहाँ परम आनंद है, समझे। दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं कि इनकी तुलना कर सके, उनके सामने तो आ ही नहीं सकेगा ना, उनसे अधिक नहीं, उनकी तुलना करनी भी संभव नहीं है। क्योंकि बहुत स्वाभाविक बात है कि जब कोई भी इंद्रिय से आनंद मिलता है, भोग से आनंद मिलता है, तब वहाँ एक ही इंद्रिय का उपयोग होता है, कोई एक ही चीज़, एक ही केंद्र का उपयोग होता है वहाँ पर। जब यहाँ पर अनंत इंद्रिया है, अनंत मुख, भगवान ने कहा ना, हजार हजार मुख है मेरे, हजार हजार हाथ है, हजार हजार पैर है, ये अनंत इंद्रिया है, अनंत जगत है, अनंत प्रक्रिया है, सब कुछ अनंत अनंत है। ये मेरे भीतर चलायमान है, निरंतर बहती हुई ये चेतना की धारा है। उस चेतना की धारा के साथ एक रूप रहकर जब हम बाहर काम करेंगे, जब हम बाहर जीवन जिएंगे, जब जो घटनाएं घट रही है उसे देखेंगे, जो प्रश्न हमारे सामने आज है वो प्रश्न लगेंगे ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सारे प्रश्न का हल क्या इस चेत स्थिति से मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि प्रश्न ही नहीं लगे। प्रश्न को बारीकी से समझने की क्षमता इस चित्त स्थिति में मिल जाती है। व्यक्ति समझ जाता है कि ये प्रश्न है
वो शारीरिक लेवल पर है, समझे। ये प्रश्न शारीरिक लेवल पर है और शरीर एक प्रवाह है, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जब तक मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब तक ये शरीर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तब तक ये प्रश्न मेरा है, तब तक ये प्रश्न मेरा है। अब देखा होगा कि रोगी बहुत बहुत लंबे समय से रोगी है बेचारा, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बहुत पीड़ा का अनुभव उसे हो रहा है, दवाइयाँ दे देकर डॉक्टरों ने उसे आधा मार दिया है, दवाइयाँ खा रहा है, दवाइयाँ खा रहा है। लेकिन ये उनकी जो स्थिति है वो वास्तविक रूप में गंभीर है, हम समझ सकते हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से है। अगर वो व्यक्ति चेतस का अभ्यास करे तो उनकी समस्या आधी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, आप देखें, बड़े बड़े महापुरुष हो गए ऐसे कि जो अपने भीतर चेतस परम तत्व में लीन थे, और जो उनके सामने बीमारी आई, उनका शरीर बीमार है, पीड़ा का अनुभव होता है। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था कि जब ये स्थिति आती है तब मुझे शरीर का भान, जब मैं भूल जाता हूँ पूरी तरह से, तब ये बीमारी की इफेक्ट मुझ में नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मैं शरीर में वापस आता हूँ दुख दर्द थोड़ा होता है। तो अगर इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त न हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति ये प्रश्न करे कि भी इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त नहीं हुई तो क्या होगा, तो भी समझ से व्यक्ति ये समझ सकता है, ज्ञान से व्यक्ति ये समझ सकता है, ध्यान से व्यक्ति ये समझ सकता है। इसमें क्या होता है कि एक बार उनका आनंद मिल गया, भैरवी स्थिति एक बार बन गई, फिर धीरे धीरे वो सहज बनती जाएगी। पहले एक क्षण के लिए होगी, फिर 2 क्षण के लिए होगी, फिर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे, 1 घंटे, पूरे दिन के लिए, फिर बहुत लंबे समय के बाद, और फिर निरंतर होती जाएगी। जब ये भैरवी स्थिति, जब ये चित्त स्थिति निरंतर होने लगेगी, तब बाह्य जो क्रियाकलाप है वो अपने आप होने लगेगी। उसे ही अजपाजप कहते हैं। भगवान कहते हैं तुम काम करते हुए सारी इंद्रियां अपने काम में व्यस्त है, फिर भी तुम कुछ नहीं करते, तुम अपने स्वरूप में हो। और आज का अर्वाचीन समय का यही ज्ञान काम आने वाला है, समझे। आज के समय में अब देखें, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम होता है, और मान लीजिए सांसारिक काम को एक और रख दे, मान लीजिए कोई शादी वगैरह ना करे, बच्चे आदि नहीं हैं, उनका कोई फैमिली भी नहीं है, मान लीजिए, और व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को साधना में झोंक दे, फिर भी लोक संग्रहार्थ कर्म उसे करने पड़ेंगे, और करने ही चाहिए, उसे करने ही चाहिए। धर्म के लिए, मानव जात के लिए, पर्यावरण के लिए। आप देखें आज कितने बड़े बड़े प्रश्न हमारे सामने हैं, उनके लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ काम करना चाहिए। और आज ऐसे बहुत साधु है, संत है, महापुरुष है, ऐसे बहुत सारे लोग आज हैं ये काम कर रहे हैं, लोक सुधारणा, जन आंदोलन, ये बड़े बड़े काम भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसी बात नहीं केवल अपने कौटुंबिक रूप में अपने फैमिली के लिए काम करे, बच्चे के लिए काम करे, अपने ही एक घेरे के लिए, उसे संवारने के लिए काम करे, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए काम करे, लेकिन वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को का उत्थान हो उनके लिए काम कर सकता है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, या किसी को अच्छे बोल कहकर, अच्छी वाणी सुनाकर, वाचा से उनकी सेवा करते हैं, 2 शब्द अच्छे कह दिए, वो बेचारा इतना हताश हो गया था, निराश हो गया था जीवन में, वो ये मानने लगा था कि बस मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तब आपने उसे समझाया कि देखो मेरी और देखो, बाहर से मेरा शरीर दुखी लग रहा है तुम्हें,
लेकिन भीतर से मैं कितना चेतनवंत हूँ। व्यक्ति स्वयं एग्जाम्पल बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति जब उसे मिलता है, उस चित्तस्थित व्यक्ति को, तब वो उत्साह से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। उनकी निरस्ता कहाँ चली गई उसे मालूम भी नहीं पड़ता। वो इतना जोम, उनको उनमें जोम जग जाता है, नया जोम आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को तैयार कर सकता है ये व्यक्ति। ऐसे कर्म करने चाहिए। उसे भगवान ने कहा लोक संग्रहार्थ कर्म। तुम्हें ज्ञान हो गया है, तुम्हें चित्त स्थिति प्राप्त हो गई है, अब उस चित्त स्थिति को बाहरी जगत में डालने की आवश्यकता है। समझे? तुम्हें पता चल गया है कि ये इंद्रियां भोग करे या ना करे, दोनों बराबर है। ये बाह्य इंद्रिया है, वो बाह्य इंद्रिया भोग में रत रहे या ना रहे, दोनों बराबर है। मैंने इस इंद्रिय को दबाया, ऐसी बात नहीं है। मैंने इस इंद्रिय को ज़्यादा से ज़्यादा भोग दे रखा, ऐसी बात भी नहीं। मैंने उनका त्याग पूर्ण रूप से कर दिया, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति राग है, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने इतना भोगा और भोगता ही रहा और उनमें राग मेरा बढ़ता गया, ऐसी बात भी नहीं। सहज रूप से जो मेरे सामने आया है वो मैंने भुगता है, और जब वो छूटता है तब उनकी पीड़ा भी मुझे नहीं होती है। यही बात समझनी है, यही समझना है, यही बात हमें समझनी। तो साधना में महत्वपूर्ण दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है भीतर का हिस्सा और दूसरा है बाहर का हिस्सा। जितना भीतर बलवान होता जाता है ना, बाहर हमारा जीवन सुदृढ़ होता जाएगा। हम बाहर से इतने सुलझे हुए हो जाएंगे बाहर से। और कभी कभी ऐसा होता है, समझे, कि जो वास्तविक रूप में चित्त स्थिति में वो व्यक्ति कभी कभी बाहर से कोई अतरंगी क्रिया कर रहा है। अपने भागवत में जड़ भरत की बात सुनी होगी। जड़ भरत की कथा में आपने सुना, आपने पढ़ा होगा कि जड़ भरत थे, वो चित्तस्थ थे, आत्मस्थ थे, परम तत्व में लीन थे, और उनकी बाह्य क्रियाएं कैसी थी। किसी व्यक्ति को ऐसा ही लगे कि ये व्यक्ति पागल है, और कभी कभी महापुरुष होते हैं ना, वो ये पागलपन का अनुसरण करते हैं। उनका भी एक कारण है, क्योंकि लोग उनसे दूर रहे। लोगों का काम क्या होता है? लोगों का काम यही होता है कि उनकी समस्या, घेरे की समस्या, सभी समस्याएं घेरे की होती है। अगर समस्या चेतस की हो तो सामने वाले संत को, ज्ञानी को, महापुरुष को बहुत आनंद होता है। व्यक्ति समस्या लेकर आता है केवल इसी घेरे की। किसी को ज़्यादा धन चाहिए, किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को रुतबा चाहिए, किसी को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को अच्छी लड़की चाहिए, किसी को संतान चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, सब कुछ एक घेरे का। घेरे के बारे में जब कोई भी इच्छा लेकर कोई महापुरुष के पास जाता है तब महापुरुष को भीतर बहुत बुरा लगता है, समझे। फिर भी वो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, और वो ये समझ जाते हैं कि ये जो सामने वाला आया है वो अज्ञानवशात ये मांग रहा है, लेकिन फिलहाल उसे ये देना चाहिए, उसे ये देना चाहिए। क्योंकि अगर उसे यहाँ पर नहीं दिया गया तो उनकी श्रद्धा शुरू से ही टूट जाएगी। फिलहाल उसे देते हैं, उनकी इच्छा अनुसार भले उसे मिल जाए, लेकिन बाद में उसे पता चलने ही वाला है कि जो मैंने मांगा था वो क्या मांगा था। किसी के पास करोड़ों रुपए है,
और हम उनके पास जाकर ये कहे कि मुझे 10 रुपये 1 रुपये दे दो, एक ही रुपया दे दो, ऐसी बात होती है। तो जहाँ पर व्यक्ति स्वयं बलवान बन जाता है, स्वयं जागृत बन जाता है, स्वयं इस लीला को देखने की क्षमता वाला बन जाता है, इतना मांगना चाहिए। जिस व्यक्ति के सामने वो खड़ा है, जो महापुरुष के सामने वो गया था, वो जो गुरु के सामने वो गया था, उनमें इतनी क्षमता थी कि वो व्यक्ति को भीतर से इतना बलवान बना दे, इतना स्वावलंबी बना दे, समझे, इतना इंडिपेंडेंट बना दे कि जो अपने सारे बाह्य क्रियाकलाप को समझ पाए। उनके बजाय उसने क्या मांगा, केवल बाह्य गिरा मांगा, फिर भी वो देते हैं। परमात्मा के पास जाओगे, भगवान के पास, देखो आप देखें मंदिरों में कितनी भीड़ होती है, लोग वहाँ मांगने जाते हैं और भगवान देते भी है, ऐसी बात है। क्योंकि जब संकल्प शक्ति, यहाँ पर भी एक तात्विक ज्ञान छिपा हुआ है, जब संकल्प शक्ति हमारी उस कार्य में लग जाती है, उस इच्छा में लग जाती है, मेरी ये इच्छा पूरी हो, ऐसा हम सोचने लगते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले वो इच्छा पूरी होती है। अगर व्यक्ति उनका संकल्प शक्ति इतनी बढ़ जाए, लेकिन उनकी शर्त क्या है, समझे, उनकी शर्त यह है कि चित्त मलिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संकल्प शक्ति तब ही बढ़ेगी जब चित्त के साथ, जितना हम चित्त को देखने वाले, मतलब चित्त के साथ जितना एकरूप ना हो, चित्त में हमारी चित्त स्थिति ना फंसे, तब ही ये संकल्प शक्ति बढ़ती है। तात्विक ज्ञान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ईर्ष्या से, मद से, कपट से, भय से, लोभ से, काम आदि विकारों से उनका चित्त इतना सम्मिलित रहता है, उस समय उनकी चेतना जो है, चैतन्य शक्ति है, वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनका शरीर ही बहुत ही दिक्कत से चल सकता है। संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए इस अलग अलग प्रकार के जो विकार है, जो अलग अलग प्रकार के मल है, जो चित्त में लंबे समय से कर गए हैं, उसे त्यागना होगा, और उसे त्यागेंगे तब ही ये चेतना के स्वरूप में जाया जा सकेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? उनका एक ही कारण है कि जब व्यक्ति ये अलग अलग विकारों से युक्त होता है, ये अलग अलग विकारों से जब व्यक्ति युक्त होता है, उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, उनके मन में ये सब है, तब तक वो अपने इस घेरे से ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि ये सारे विकार जो है वो उसे वहाँ ही रोके रखते हैं। वो चेतना के उस आयाम तक उसे जाने ही नहीं देते। जो व्यक्ति उस चेतना के आयाम तक जाएगा, उनके ये सारे विकार धीरे धीरे मंद होते जाएंगे, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है कि ये अलग अलग प्रकार के विकार हैं, वो एक केवल घेरे को संघनित करते हैं, घेरे को दर्शाते हैं, ये घेरे को बढ़ावा देता है। अलग अलग प्रकार के विकार जीवन में आप देखें, कोई व्यक्ति अत्यंत गुस्सा कर रहा है और वो चित्त स्थिति से दूर हो गया, तो उस गुस्से में अहंकार छिपा हुआ होता है। मेरी बात ही सच है, सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया और अहंकार उनका आहत हो गया, वो गुस्से होने लगा। वो कहेगा कि भाई तुम कहाँ और मैं कहाँ, मेरे और तुम में कितना अंतर है, तुम मेरे साथ ऐसा बोलोगे। ये अहंकार वाला गुस्सा है। तो स्वाभाविक रूप में जब ये अलग अलग प्रकार के कसाय है, ये अलग अलग प्रकार के मल है, ये मन में चल रहे हैं,
चित्त उनसे ओतप्रोत है, उनमें डूबा हुआ है, तब उनकी रोजानी क्रियाएं भी बहुत रुक रुक के चलती है। मर मर के वो जी रहा है, उनका मतलब ये भी है, हम ये भी कह सकते हैं वो मर मर के जी रहा है। अब देखिए, किसी के पास आमदनी बहुत कम है और उस आमदनी में उसे उनका पूरा घर चलाना है, तो क्या करेगा? महा मुसीबत से वो अपना घर चला पाएगा, बहुत दिक्कत से वो अपना घर चला पाएगा, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी कम है कि ज़रूरी खर्च है, जहाँ बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर ही खर्च कर पाएगा, बाकी के सारे खर्चों में उसे कटौती करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी ऐसा होता है, व्यक्ति थक जाएगा। अगर इतने विषयों में, इतने विकारों में उलझा हुआ व्यक्ति है तो वो अपने इस विकारों के भार से दब जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, और ये होता है जीवन में। आप देखना, बहुत ही निरीक्षण क्षमता रखनी चाहिए जीवन में। जीवन में जितनी निरीक्षण क्षमता रखोगे उतना ये ज्ञान जल्दी से समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई पाप कर्म करते हैं, उनकी आत्मा इतनी गाढ़ी हो जाती है, मतलब उनकी चेतना, उनकी जो चेत क्षमता है, चेत स्थिति है, वो इतनी न्यूनतम हो जाती है, चेतना का जो बहाव हो रहा है वो उतना कम हो जाता है कि वो मानसिक रूप में इतना आधा पागल जैसा हो जाता है। इसलिए वो शराब पीता है। शराब पीने का कारण ही यही है। जो व्यक्ति ये बुरे काम कर रहे हैं वो शराब क्यों पी रहे हैं? क्योंकि वो इतने व्यथित हो जाते हैं, उनकी आत्मा है ना, उसे बार बार व्यथित करती रहती है। आत्मा पुकार कर रही भीतर से कि तुमने ये किया वो किया। रातों की नींद उनकी चली जाती है, समझे। फिर वो क्या करता है, वो सब हटाने के लिए शराब का प्रयोग करता है, शराब का आधार लेता है। शराब पीने से वो सब भूल जाता है। उसने जो जो निकम्मे कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, घटिया कर्म किए हैं, वो सब वो भूल जाता है, फिर वो सो पाता है। तो बहुत स्वाभाविक बात, इसमें कोई नवीन बात है ही नहीं कि जब तक व्यक्ति केवल चित्त हुए बिना इस जगत के विचारों में फंसेगा, वो फंसता ही जाएगा, फंसता ही जाएगा। इसलिए नित्य साधना, खूंटे को पकड़ रखना, गुरु प्रदेश से जुड़े रहना, ये इतना आवश्यक है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की अलग अलग साधनाएं हैं, और इस अलग अलग साधना में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साधना है। जो भावनात्मक रूप में इतने व्यथित रहते हैं उनके लिए भी साधना है, और जो बौद्धिक व्यक्ति है, अब देखो, जो बौद्धिक व्यक्ति होते हैं ना, वो भावनात्मक साधना को नहीं मानते, क्योंकि उनमें भाव प्रकट नहीं होता। बौद्धिक व्यक्ति के लिए बुद्धि से समझाना पड़ता है। अगर भावनात्मक रूप में हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर परमात्मा है, उनकी भक्ति करो, तो उसे समझ में नहीं आएगा। वो तुरंत कहेगा कि भाई वहाँ परमात्मा, ये स्वरूप कैसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा तो कभी होता है, ऐसा तो कभी होता है। वो बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि उसे कहीं पर स्थिर होने नहीं देती। श्रद्धा उनकी बैठेगी ही नहीं। उनकी श्रद्धा तब बैठेगी, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उनकी श्रद्धा जब उसे समझ में आ जाएगा कि वास्तविक स्वरूप में ये सत्य है, ये उनका तात्विक ज्ञान है। जब वो समझ जाएगा, उनके लिए तत्व ज्ञान है। तो जो भावुक लोग हैं उनके लिए भक्ति होती है, परमात्मा से प्रेम होता है। और ये प्रेम भी कैसा?
बांधने वाला नहीं, मुक्त करने वाला प्रेम। तो जैसे जैसे चित्त स्थिति विकसित करते जाएंगे, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे। और यही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्ञान में क्या होता है, जब ज्ञान शाब्दिक होता है ना, तब कोई एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरा व्यक्ति का नहीं हो सकता। कोई एक व्यक्ति सोच रहा है, मान लीजिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो हूबहू आप ऐसा कैसे सोचेंगे? आप कुछ अलग सोचेंगे, और तीसरा व्यक्ति तो उनसे भी अलग सोचेगा। तो शाब्दिक ज्ञान में इतनी साम्यता नहीं रहेगी, और हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ अलग प्रकार का पकड़ ले। स्वरूप में भी यही होता है। अब देखिए, अलग अलग संत है, भक्त है, उसे भगवान के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन हुआ है। कोई कहता है भगवान काले है, कोई कहते हैं भगवान धूले है, कोई कहते हैं भगवान ऐसे है, कोई कहते हैं भगवान वैसे है, कोई कहते हैं भगवान बड़े हैं, कोई कहते हैं भगवान छोटे हैं। क्योंकि ये मानसिक हो जाता है, मन से क्योंकि उसने कल्पनाएं की, शाब्दिक हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति उस शब्द को पकड़कर शब्द से परे हो जाता है, शब्द को पकड़कर शब्द से परे, मंत्र को पकड़कर मंत्र से परे अजपा जप में आ जाता है, सांसों सांस की क्रिया में। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इनका भी कारण है। एक सुंदर सा एग्जाम्पल है उनके लिए, ये समझने के लिए। लकड़ी गीली है, वो जल नहीं सकती, क्योंकि उसमें गीलापन है। जब गीलापन पूरी तरह से सूख जाएगा, तब लकड़ी जलने लगेगी।